नमस्कार प्रिय छात्रों स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय को, एक ऐसे कार्यक्रम को जो आपको बहुत, मुझे लग रहा है, पसंद आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा और इस पर आप ध्यान भी देंगे। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे हम, करंट की न्यूज़ को देखेंगे हम और उसको जो है विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाएंगे, विस्तृत रूप से आपको बताएंगे उसके बारे में। तो करंट में जो है रूस और यूक्रेन जैसे कई ऐसे विवाद हैं जो कि प्रचलन में है, चलन में है और वो जो है दिन पर दिन तूल पकड़ते हुए जा रहे हैं। तो उसके विषय में आज हम परिचर्चा करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। विशेष रूप से हम ये जानना चाहेंगे या ये जानेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार रूस और यूक्रेन की जो ये युद्ध है, उस युद्ध में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। इन सारी घटनाओं पर हम जो है चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी परीक्षा में कौन सी ऐसे बिंदु हैं जो आ सकते हैं, आप अपनी परीक्षा के लिए कैसे तैयार हों, कैसे प्रिपेयर हों, ये सारी बिंदुओं पर हम परिचर्चा करेंगे। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। चलिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 7 माह पूरे हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा। 7 माह पूरे हो गए हैं। इस दौरान दोनों में ही बहुत ही तरह की जानमाल की हानि हुई है। दोनों एक तरफ, यानी रूस में भी और यूक्रेन में भी, दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा जानमाल की हानि हुई है। और जहाँ तक शुरुआत में जहाँ रूस यूक्रेन पर भारी दिखाई दे रहा था, वहीं अब यूक्रेन की जंग में वापसी दिखाई दे रही है। यानी जब शुरुआत हुआ युद्ध का तो रूस की जो कह सकते हैं कि रूस की एक प्रकार से जो प्रदर्शन था रूस का, वो प्रदर्शन काफ़ी प्रभावित करने वाला था। तो रूस जो है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा जो है वैसा दिखाई दिया, बलशाली दिखाई दिया, जिससे ये प्रतीत हुआ कि यूक्रेन पर ये विजय प्राप्त कर लेगा। और बाद में अब यूक्रेन पर भारी दिखाई दिया। अब यूक्रेन की जंग में वापसी होती दे रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रूस की सेना का विश्लेषण धड़ल्ले से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, क्या हो रहा है? रूस की मीडिया का विश्लेषण धड़ल्ले से किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। और साथ ही साथ इस युद्ध के इतना लंबा चलने की आशंका पहले नहीं जताई गई थी, लेकिन अब इसके खत्म होने के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कोई कुछ नहीं जानता कि ये युद्ध कब समाप्त होगी और कब तक ये युद्ध चलेगी। इसके विषय में कुछ कभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। इस युद्ध का इतना लंबा होना जो है वो अपने आप में एक अचरज भरा है कि मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा जो है पाप कर दिया रूस ने यूक्रेन का, या यूक्रेन ने रूस का, जो इतना लंबा युद्ध खिंचा चला जा रहा है, इतना लंबा युद्ध होता चला जा रहा है। तो उसके बारे में हम पर चर्चा कर रहे हैं। और लेकिन अब इसके खत्म होने के बारे में कुछ कोई नहीं जानता। इस बीच रूस ने कहा है कि उसके अब तक 6000 जवान इस जंग में मारे जा चुके हैं। और वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस के इस जंग में 70 से 80 हजार जवान मारे जा चुके हैं। 70 से 80 हजार जवानों की मौत रूस में हुई है। और जबकि यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि मेरे यहाँ 6000 जवान इस जंग में शहीद हुए हैं। और अमेरिका का विभाग यह कहता है कि 70 से 80 हजार जवान दोनों तरफ मारे गए हैं। इस बीच के रक्षा मंत्री सेर्गई शोइगु, इनका ये नाम है। तो इन्होंने इन खबरों का खंडन किया है जिसमें इन्होंने रूस के अधिक जवानों के हताहत होने की बात कही है। उनके मुताबिक करीब 90% घायल जवान ठीक होने के बाद वापस मोर्चे पर जा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में मारे गए रूसी जवानों की संख्या जो है वो भले ही कितनी ही हो रही है, लेकिन ये एक बात साफ है कि उसके जवानों का
इतनी संख्या में मारा जाना एक सवाल जरूर खड़ा करता है, एक प्रश्न अवश्य खड़ा करता है। जानकारों की निगाह में इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस का इस जंग को लेकर उतावलापन था। और रूस ने अपने बयान में कहा है कि उसके पास इस जंग के लिए 3 लाख की रिजर्व फोर्स मौजूद है। दूसरी तरफ यदि जानकारों की माने तो इस जंग में रूस बड़ी संख्या में उन सैनिकों को युद्ध मैदान में भेज रहा है जिन्हें जंग का कोई अनुभव नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि युद्ध के 5 माह के दौरान जहां रूस ने अपने 2000 सैनिकों की मौत की बात कही है, वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इस संख्या को 15,000 बता रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो अधूरी ट्रेनिंग के बाद जिन जवानों को मोर्चों पर भेजा जा रहा है, उनकी वजह से मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है। इन जवानों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो रूस जबरन वॉलेंटियर को यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेजने पर आमादा हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक आदेश पारित किया जिसके मुताबिक लड़ाई में जाने से मना करने वाले वॉलेंटियर को सजा का प्रावधान किया गया है, यानी सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि आप वॉलेंटियर हैं और रूस में आप युद्ध पर नहीं जा रहे हैं तो आपको लिए सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ जिन लोगों को युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है उन्हें बड़े हथियारों को चलाने के बारे में पता ही नहीं है और ऐसे लोगों को रूस भेज रहा है, ठीक, या फिर शुरुआती जानकारी उनके पास है। ऐसे में रूस को अपने जवानों को युद्ध के दौरान खोना पड़ सकता है, ठीक। दूसरा विकल्प कोई है ही नहीं, ठीक, रूस के पास या यूक्रेन के पास, दोनों के पास, ठीक। तो मोर्चे पर जाने वाले जवानों को रूस की तरफ से करीब $35,000 की अदायगी की जा रही है। जंग पर जाने वाले जवानों के पास कोई विकल्प न होने से वे भी मजबूर हैं। मोर्चे पर भेजे जाने वाले जवानों में से कई मशीन गन को ऑपरेट करना भी सही से नहीं जानते। कुछ सप्ताह की सर्वाइवल ट्रेनिंग के बाद इनको मोर्चे पर भेजने का कवायद अब रूस पर भारी पड़ रहा है। रूस के रक्षा मंत्री की वेबसाइट पर जवानों को 4 सप्ताह की आर्म्स और सर्वाइवल ट्रेनिंग को जरूरी बताया गया है। मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों को के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप के डायरेक्टर सर्गी किवरो का कहना है कि युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान से ये पूरी तरह से अनजान होते हैं। इसका नतीजा इनकी मौत होती है। जानकारों की यदि माने तो जानकारों ने लंदन बेस्ड रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट वी थिंक टैंक के मिलिट्री एनालिस्ट सैमुअल क्रेनी के मुताबिक जवानों को युद्ध के मैदान में आपसी सामंजस्य कैसे रखें ये आना बेहद जरूरी है। इसके बिना खुद को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अमेरिका के थिंक टैंक रैंड के सीनियर एनालिस्ट डाटा मेसिकोट ने बताया कि कई बार इन जवानों को अपने कमांडर के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी भी ये जवान साउंड नहीं करते होते, ठीक, टेक्निकली भी ये जवान साउंड नहीं होते। इसलिए यूक्रेन से युद्ध में रूस को अधिक जवानों को खोने का नुकसान हो रहा है। यानी रूस अब उस पद पर उस कदम पर चलने लगा है, उस कदम पर वो अग्रसर हो गया है कि जहां हम तो भैया मरेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। यानी रूस ये कह रहा है कि हम तो अगर मरेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे, यानी अपने जवानों को भी ले डूबेंगे, ठीक। तो रस्सी तो जा ही रही है, पर उसके साथ साथ भैंस तो जा ही रही है, उसके साथ रस्सी भी खींची चली जा रही है, दोनों। तो ये कहना बहुत ही जो है
वो होगा कि बिना ट्रेनिंग के जो है जवान भेजे जा रहे हैं और बिना ट्रेनिंग के आधी अधूरी ट्रेनिंग में भेजे जाने वाले जवानों की मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार केवल वहाँ की सरकार है, वहाँ के पुतिन साहब हैं, और साथ ही साथ वहाँ के रक्षा मंत्री जिन्होंने इस तरह के निर्णय को लेने में उनको सहायता प्रदान की है, वे सारे लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पर्याप्त होगी और करंट अफेयर से आपको जो भी अपडेट मिली होगी कुछ ना कुछ। तो अगर दी गई जानकारी पर्याप्त है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें वीडियो पर जो है थम्स अप करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।